अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और वाइडली स्प्रेड प्लांट की, दैट आर द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को कॉमनली फाउंड नॉन एज द फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि अगर आप किसी भी फूल को देखें तो आप इस बात से पहचान लें कि ये जो है ये किसकी वैरायटी है, एंजियोस्पर्म की वैरायटी है। एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स में पहले कैरेक्टर तो यही होता है कि इनके अंदर जो होता है वो फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस होते हैं, और ये फ्लावर्स या जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो प्रोटेक्ट होते हैं फ्रॉम द फ्रूट। उनकी बॉडी को भी आप लाइक जिम्नोस्पर्म देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी रूट है, कौन सी स्टेम है और कौन सी लीफ है। प्लांट स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके प्लांट के अंदर जो होता है वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने बात की थी कि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं लेकिन वेल डिवेलप्ड नहीं होते। यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज सबसे ज़्यादा वेल डिवेलप्ड और वेल सपोर्टेड है। दैट्स वाई जो एंजियोस्पर्म की जो वुड होती है वो हार्ड होती है, वो सॉलिड होती है। और फिर इसके अंदर जो डिफरेंशिएटेड जो गेमेटोफाइट होता है वो सिर्फ इनक्लोज होता है और वो प्रोटेक्टेड होता है इन द फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर होता है वो इसकी गेमेटोफिटिक जनरेशन होती है। अगर हम इसकी गेमेटोफिटिक जनरेशन यानी कि फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो मेल गेमेटोफाइट होता है उसको हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर जो होता है ये स्टॉक होता है और उसके ऊपर जो है ये एंथ प्रोड्यूस होता है, और एंथर के अंदर जो होता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं, और गाइनोशियम जो होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल और आखिर में जो होता है वो ओवेरी होती है। आपने कभी टमाटर काटा? अगर हम टमाटर को काटें ना तो उसमें जो आपको बीज होते हैं वो इस तरह से अरेंज हुए में नज़र आते हैं। हमेशा याद रखें कि एक बीज एक ओव्यूल को जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो ओवरी के अंदर होती है। यानी कि टमाटर वो ओवरी होती है और टमाटर के जो बीज की अरेंजमेंट होती है वो ओव्यूल होती है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारे ओव्यूल्स जो वो स्टॉक के साथ अरेंज हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह टमाटर के अंदर भी जब आप देखिए तो वो काफ़ी ज़्यादा बीज जो होते हैं वो एक उसके बीच में जो लाइन होते हैं उसके साथ अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल में मेल गेमेटोफाइट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मेल गेमेटोफाइट को अगर मैं ऊपर से काटूँ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूँ तो उसके बीच में जो होता है वो फिलामेंट होता है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल, ताकि मेल गेमेटोफाइट को जो है वो फूड प्रोवाइड हो सके। देन उसके अंदर जो होते हैं वो 4 बॉल्स होती हैं। हर बॉल के अंदर जो होता है वो पोलन मदर सेल होता है जो कि 2 एंड डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा और डेवलप हो जाएगा इनटू एनस्पोर्स। ये एनस्पोर्स के जो है ये माइटोसिस होगी और ये बहुत सारे जो है ये अपने जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉपीज से बहुत सारे जो है ये न्यूमरस स्पोर्स जो है ये प्रोड्यूस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो ओवरी होती है उसने एक्स सेल को जो होता है वो प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। जो एक्स सेल होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, और उस एक्स सेल के बाद जो ऊपर जो होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और डिफरेंट न्यूक्लियोलस जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है। इस सारे को जो है वो एम्ब्रियो कहते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्लोजली देखूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो एक्स सेल नज़र आएगा, देन आपको उसके साथ साइनर्जिड्स नज़र आएंगे। ये साइनर्जिड्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को या पोलन को एग को फर्टिलाइज करने में, और जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं ये भी आपका जो पोलन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं, और इसके बाद पोलर न्यूक्लियाई डिवेलप होते हैं इनटू द फूड जो कि एम्ब्रियो के लिए जो होता है वो गुजारे के लिए काफ़ी होती है। फिर उसके बाद जो तीसरे सेल्स होते हैं वो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ तक हमने मेल गेमेटोफाइट, स्पर्म्स और इनके स्ट्रक्चर्स को जो था वो डिटेल में पढ़ा था। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये जो मेल गेमेटोफाइट है ये फीमेल तक कैसे पहुँचता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी एग के अंदर चेंजेस आती हैं, और वो ऐसा क्या क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो सीड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और उन्होंने एंजियोस्पर्म्स को जो था वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। यानी एंजियोस्पर्म की सक्सेस का राज उसके लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट ऑफ सीड में पोशीदा है। हमने यहाँ तक जो था वो आपको याद होगा ओव्यूल, मेगास्पोर और जो था एंथर उसको डिटेल में डिस्कस किया था। इनके अंदर जो था वो मियोसिस हुई। मेगास्पोर जो ओव्यूल थे उसने 8 एग्स क्रिएट किए, जबकि जो था पोलन ग्रेन्स ने जो था वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस किए। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब आपके इसके ऊपर लैंड करेंगे तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लैंडिंग द पोलन ग्रेन ऑन फीमेल गेमेटोफाइट।
अब यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो लैंड तो कर गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसके अराउंड बहुत सारी इंटेगुमेंट्स होती यानी रैपिंग होती है। अब वो जो पोलन ग्रेन है वो देखने में कितना मासूम सा है, तो वो उसको वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। सो पोलन ग्रेन क्या करता है कि उस पोलन ग्रेन के अंदर जो होता है वो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक को हम जनरेटिव कहते हैं और दूसरा होता है न्यूक्लियाई जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियाई कहते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियाई आपके पोलन ट्यूब क्रिएट करता है एंड देन ये जनरेटिव जो होता है ये डिवाइड करके 2 स्पर्म्स क्रिएट कर देता है। ये पोलन ट्यूब का जो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है वो आगे ग्रो करता जाएगा और मेल गेमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोपाइल से एग तक जो है वो एंट्री करेगा। जब वो एग तक एंट्री करेगा तो आपको पता है कि ये वाला जो एग होता है जो बीच में प्रेजेंट होता है इसको फर्टिलाइज करना होता है। अब आपको मैंने बताया कि इसमें 2 स्पर्म्स हैं, एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा स्पर्म आपके जो है ये इन 2 पोलन न्यूक्लियस को जो है वो फर्टिलाइज करेगा। सबसे पहले आपने देखा कि जो पोलन ट्यूब है उसमें 2 कलर के जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, पहला ब्लू है और दूसरा रेड है। रेड ने जो है वो पोलन ट्यूब बनाई और देन वो ओव्यूल तक पहुंच गया। जब वो ओव्यूल तक पहुंचा तो दूसरा जो जनरेटिव था उसने डिवाइड करके स्पर्म्स क्रिएट किए। ये स्पर्म्स जो थे वो इस पोलन ट्यूब की वजह से इजीली अंदर आए, माइक्रोपाइल के थ्रू इसके अंदर एंटर हुए। जैसे ये एंटर हुए तो इसने एक ने एग को जो था वो फर्टिलाइज कर दिया। जब एक स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया तो दूसरा स्पर्म जाकर आपके इस पोलर न्यूक्लियस को जो है वो फर्टिलाइज कर देगा। अब 2 फर्टिलाइजेशन हुई, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डबल फर्टिलाइजेशन। पहले ने एग को फर्टिलाइज किया, एग प्लस स्पर्म, इसने बनाया जाइगोट। दूसरा जो था वो आपका पोलर न्यूक्लियाई था और ये 2n था। इसके साथ जब स्पर्म दोबारा कंबाइन हुआ तो इस स्पर्म ने जो है ये इसको 3n का स्ट्रक्चर क्रिएट किया और ये जो है ये आपका एंडोस्पोर बन गया। फिर उसके बाद जो आपके साइनर्जिड्स थे इनका काम ये था कि ये एग को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करें। जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाता है तो ये डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और एंटीपोडल सेल्स भी जो होते हैं ये अपना काम करने के बाद डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और इस पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। वापस अगर हम लाइफ साइकिल पे आए तो यहाँ पे जब ये आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो आपका जो था वो एम्ब्रियो डेवलप हुआ। उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके इसके जो ओव्यूल था उसने अपने गिर्द काफ़ी सारी इंटेगुमेंट्स क्रिएट की और वो कन्वर्ट हो गया इनटू सीड। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद ओव्यूल जो होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद कन्वर्ट कर देता है इनटू सीड और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट। यानी टमाटर फ्रूट है, टमाटर असल में ओवरी है और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो उसके छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। याद रखना है कि टमाटर के एक ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। अगर हम आम को देखें तो आम का जो फल है वो उसकी ओवरी है और उसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल था जो कि आम की गुठली यानी कि सीड होता है। तो इससे आप हर फल को आप देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने ओव्यूल्स या कितने बीज प्रेजेंट थे। और फिर ये बीज जो होते हैं ये एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर और जहाँ पे भी आप उस बीज को लगाओगे या मिट्टी में फेंकोगे वो जर्मिनेट करेगा और वो दोबारा से एक स्पोरोफाइट यानी एक न्यू प्लांट को स्टार्ट कर देगा। अब जो सीड बना है इसके सीड के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सीड के अंदर जो होता है वो एक ग्रीन कलर का लीफ होता है जिसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। ये एपिकोटाइल जो है ये बेबी शूट भी होती है, यानी कि जब सीड जर्मिनेट करेगा तो एपिकोटाइल जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू शूट। रेडिकल को हम लोग बेबी रूट भी कहते हैं, यानी जब ये ट्रांसफॉर्म होगा, जब ये बीज जो है जर्मिनेट करेगा तो रेडिकल जो है ये बेबी रूट क्रिएट करेगा, एपिकोटाइल जो है ये आपका शूट क्रिएट करेगा। अब उसके बाद ये कॉटिलेडन जो है ये आपके पेरेंट प्लांट से जो है ये फूड एब्जॉर्ब करेगा और उसे स्टोर कर देगा फॉर द एम्ब्रियो। फिर उसके गिर्द जो आपकी इंटेगुमेंट होते हैं उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं और ये सीड कोट जो होता है ये काफ़ी हार्ड होता है और ये प्रोटेक्ट करता है सीड को और एम्ब्रियो को फ्रॉम डैमेजिंग। अब यहाँ तक आपने कॉटिलेडन का फंक्शन और स्ट्रक्चर देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन हम प्लांट्स को या एंजियोस्पर्म्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोकोट और डाइकोट।
कॉटिलेडन एज आई हैव टोल्ड यू कि ये वो होता है जो कि आपके फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसे स्टोर कर लेता है और उसे यूज़ करवाता है आपके फूड को स्टोर करके, ताकि जो है वो एम्ब्रियो इजीली यूज़ कर सके। ये जो कॉटिलेडन होते हैं ये कितने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, अगर ये कॉटिलेडन 2 प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट क्या बन जाएगा, डाइकॉट। डाई मीन्स 2, कॉट मीन्स कॉटिलेडन। और अगर ये 1 होगा कॉटिलेडन तो इसको हम मोनोकॉट कहेंगे, यानी कि 1 कॉटिलेडन। अगर आप बादाम को देखें और बादाम को यूँ तोड़े तो बादाम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ईजीली, तो इट मीन्स कि बादाम के जो सीड है उसके अंदर 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। इसी तरह बीन प्लांट को भी अगर आप तोड़ो तो वो 2 में डिवाइड होता है, तो बीन प्लांट भी जो है वो 2 कॉटिलेडन है। जबकि अगर मैं छल्ली के दाने को मसलने की कोशिश करूं तो वो जो है वो 2 पार्ट्स में इक्वली पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स कि जो छल्ली का दाना है वो मोनोकॉट है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगेन बाय डेफिनेशन मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनके अंदर 1 कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकॉट के अंदर जो होता है वो 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। अब ये जो कॉटिलेडन या जो 1 कॉटिलेडन 2 कॉटिलेडन का क्या फंक्शन होता है, ये 1 या 2 कॉटिलेडन आपके सीड का स्ट्रक्चर यानी रूट, स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को टोटली चेंज करवा देते हैं। हमेशा याद रखें क्योंकि एक बीज ने पूरे पौधे को क्रिएट करना है, तो बीज जैसा होगा वैसा ही पौधा होगा। अगर बीज मोनोकॉट होगा तो जो पौधा है उसके अंदर भी मोनोकॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, और अगर बीज डाइकॉट होगा तो उसके अंदर डाइकॉट के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। मोनोकॉट को अगर हम देखें तो मोनोकॉट को हम जो छल्ली का कहते हैं। अब छल्ली के अंदर जो पत्ते होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनकी जो वेन्स होती हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होती है, और फिर उनके अंदर जो स्टेम्स होते हैं, अगर मैं स्टेम को ऊपर से काटूं तो उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। फिर उसके बाद जो फ्लावर्स होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कि उसके अंदर या तो 3 पेटल्स होंगी या फिर 6 पेटल्स होंगी या फिर 9 पेटल्स होंगी। तो इनके फूलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोनोकॉट 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हम डाइकॉट की बात करते हैं। डाइकॉट के अंदर आपने याद रखते हैं कि ये बीन प्लांट है। जब हम इसको देखें तो इसके अंदर जो पत्ता होता है उसके अंदर इस तरह करके जो वेन्स होती है वो अरेंज होती है। फिर इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो किनारे के ऊपर इस तरह से अरेंज होगा कि वो सर्कल के अराउंड होगा और उसके बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि इसके अंदर जो था वो बीच में भी जो था वो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। फिर इसके बाद जो इसके रूट्स होते हैं वो एक मेन रूट होती है जिसे हम टैप रूट कहते हैं, और उससे जो होता है वो आगे फर्दर जो होता है वो ब्रांचेस जो होती है वो होती हैं। जबकि इसके फ्लावर की बात करें तो इसके फ्लावर में या तो 4 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 4, 8, 16, या फिर 5 के मल्टीपल होंगे, जैसे 10, 20, 15 इस तरह से पेटल्स के होंगे। ये तो थी मोनोकॉट और डाइकॉट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसा क्या था कि वो दूसरे प्लांट से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वाइडली स्प्रेड है। पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर आप एंजियोस्पर्म के प्लांट को देखो तो आपको इसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स इजीली नज़र आ जाते हैं और ये इजीली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं, हार्ड होते हैं और वो लाइक अ सॉलिड पाइप की तरह एक्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट। फिर इसके अंदर जो लीव्स होते हैं दे आर डिजाइन फॉर फोटोसिंथेसिस। डिजाइन फॉर फोटोसिंथेसिस मीन्स अगर आप किसी भी पत्ते को देखो एंजियोस्पर्म के तो वो चौड़ा होता है और वो इस तरह की पोजीशन से होता है ताकि मैक्सिमम सनलाइट उस पर पड़े और वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सके। फिर इनको नेचर ने इस तरह से डिज़ाइन किया, इनके प्लांट्स के अंदर ऐसी एडेप्टेबिलिटी है कि यह हर कंडीशन लाइक डेजर्ट जिससे पानी ना होने के बराबर होता है, डैम्स या हिली एरियाज जहाँ पे पानी या बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, या आपके घर के गार्डन्स, ये हर जगह पे इजीली ग्रो कर सकते, सर्वाइव कर सकते और फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते। फिर इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन थी या जो सीड बनने का प्रोसेस था उसने मेक श्योर किया कि जो सीड प्रोड्यूस होता है वो साथ ही डिवाइड होकर ग्रो नहीं करता इनटू प्लांट, बल्कि सीड वेट करता है फॉर द फेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी वो सीड सर्वाइव करेगा और डिवेलप हो जाएगा इनटू अ न्यू प्लांट।